हेलो एवरीवन, मैं ज्योति विद्या पैरामाउंट टी सर्विसेज से। होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि बैंक में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्या बिना बैंक का बैलेंस के मिल सकता है वीज़ा? क्या सिर्फ बैंक स्टेटमेंट दे के मिल सकता है वीज़ा? तो इन सारी चीज़ों के लिए मेरी एक फुल वीडियो होगी विद प्रूफ फ्रॉम CIC की साइड से। सो ये वीडियो ज़रूर देखना एंड तक, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहें हमेशा। और आपके मन में जो डाउट्स लोग डाल रहे हैं, ट्रैवल एजेंट्स डाल रहे हैं, उन डाउट्स को आपने खत्म करना है धीरे धीरे मेरी वीडियोस को देख के। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगेगी और बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगी इन फ्यूचर के लिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो, अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज बात करेंगे कि जब भी कनाडा की फाइल की बात आती है तो आपको ट्रैवल एजेंट बोल देता है कि नहीं, आपको मिनिमम 10 लाख रुपीस अकाउंट में चाहिए ही चाहिए, आपको मिनिमम 12-15 लाख रुपीस अकाउंट में चाहिए ही चाहिए। तो कभी आपने इस तरफ दिमाग लगाया है कि एकदम से मैं 10 लाख रुपया एक तो लाऊंगा कहाँ से, प्लस अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया होगा तो क्या उसका मेजरमेंट मेरी लाइक फर्दर जितनी भी बैंक स्टेटमेंट थी उससे क्या मैच होगी, किस तरीके से मैं डलवाऊंगा, क्या चीज़ें होंगी, क्या प्रूव्स होंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरिटी से क्लियर करनी है। तो आज मैं आपको इस फुल वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि हम क्या क्या चीज़ें जो है विद प्रूफ के साथ बात करेंगे, कैसे इमिग्रेशन के हमें क्लियर क्या करना है और एम्बेसी फंड्स को लेके क्या बात करती है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको चेक करवाती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब आपके पास आप फाइनेंशियल सपोर्ट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हो अपनी। ठीक है, तो हम CIC की साइड को आते हैं जिसमें लिखा है टेम्परेरी रेजिडेंट। इफ यू आर विजिटिंग कैनेडा यू मस्ट प्रूव दैट यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ, कि आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं। और एंड द फैमिली मेंबर हु विल विद यू व्हाइल यू आर इन कैनेडा प्रोवाइड एज मेनी दिस डॉक्यूमेंट्स, कि आपको सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या आ रहा है? योर बैंक स्टेटमेंट। डॉक्यूमेंट्स में क्या आ रहा है? योर बैंक स्टेटमेंट फॉर द पास्ट 4 मंथ्स। उन्होंने बोला है आपका बैंक स्टेटमेंट सिर्फ पास्ट 4 मंथ्स का हमें चाहिए होगा, 4 महीने का आपका सिर्फ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा। उसके साथ ही पे स्टब्स अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, एन एम्प्लॉयमेंट लेटर अगर आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं उसकी तरफ से एम्प्लॉयमेंट लेटर, एसेट या बिजनेस कर रहे हैं तो उसका प्रूफ, पेमेंट ऑफ ये स्टूडेंट वीज़ा का होता है जिसमें आपने ट्यूशन फीस अकोमोडेशन फीस देनी होती है। ठीक है, टैक्स रिपोर्ट्स, डेक्लरेशन और स्टेटमेंट्स, प्रूफ ऑफ ये भी स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट और जो टूरिस्ट हैं उन दोनों का उन्होंने कंबाइन करके रखा हुआ है। तो नीचे सारे जो है ना वो स्टूडेंट्स का आ रहा है। अब देखो स्टूडेंट में एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी है नीचे, प्रूफ ऑफ कैनेडियन अकाउंट इन योर नेम इफ मनी हैज बिन ट्रांसफर टू कैनेडा, कि अगर आपने कनाडा में मनी लाइक जो GIC उन्होंने पे कर दी हुई है तो वो उनको प्रॉपर तरीके से भेजे, इनको बताए। प्रूफ ऑफ स्टूडेंट एजुकेशन लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा का लोन भी मिला तो वो भी आपको क्लियर कर, मतलब ये स्टडी के लिए। बट टूरिस्ट के लिए देखो आप कितने कम उन्होंने बोला, योर बैंक स्टेटमेंट पास्ट 4 मंथ्स, योर बैंक ड्राफ्ट कन्वर्टेबल करेंसी पे स्टब, मतलब ड्राफ्ट होता है जैसे FD वगैरह या कुछ भी आपने फिक्स्ड बना कर रखा, वो चीज़ उनको कन्वर्टेबल करके बता दो। प्रूफ ऑफ एसेट ऑफ बिजनेस, प्रूफ ऑफ, बस इतना, मतलब सिर्फ 4-5 हैं। कहीं पे नहीं बोला गया कि यू हैव टू बी शो द 10 लाख रुपीज और 12 लाख रुपीज। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ से आपको क्लियर कर दिया। ये साइट है, साइट से प्रॉपर पता लग जाता है कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे इनका जो एप्लीकेशन था क्लाइंट का, उसमें हमने प्रॉपर शो किया था इनको फाइनेंशियली सपोर्ट इनके फादर मदर ने किया था, तो फिर वहाँ पे सपोर्टर के डॉक्यूमेंट, पर्पस ऑफ ट्रैवल, ये सारी चीज़ें आपको देनी है, प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड करनी है, ताकि आपको इन फ्यूचरली वीज़ा लेने में कभी कोई प्रॉब्लम ना आ सके। अगर आज आपके माइंड में ये डाउट कोई डाल रहा है ना 10 लाख होना चाहिए, उसको बोलो लिखा कहाँ पे है एम्बेसी की साइड पे, तब मैं 10 लाख शो करवा दूंगा। ये चीज़ें करने से पहले आपको सारी गाइडेंस एम्बेसी की साइड से चाहिए और यही गाइडेंस देने के लिए हमने अपना चैनल प्रोवाइड किया लोगों को, ताकि लोग जितने बहकावे में आ रहे हैं। अब कल की बात मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक क्लाइंट आए, बहुत इवनिंग के टाइम हमारे ऑफिस विजिट किया, मेरे से तो नहीं मीट हुआ उनका, बट मेरे काउंसलर ने बताया जो मुझे कि उनसे ना यहीं जलंधर में किसी एजेंट ने उनकी फाइल लगाई थी और वीज़ा भी आ गया था। लकीली उनका वीज़ा आ चुका था, बट उस एजेंट ने करा क्या था,
उसको फेक स्पॉन्सरशिप पे अप्लाई करवाया, मतलब ऐसे एडिटेड। तो जब वो एयरपोर्ट पे गया तो उससे पूछा गया भाई आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, उसने बोला फैमिली फ्रेंड सो एंड सो नेम, नाम बता दिया। बट अब कंसल्टेंट आपको पता है एडिटेड स्पॉन्सर्स लगाते हैं, वो असली नहीं होती हैं। लाइक कोई भी बना सकता, जो जिसको आईटी लेवल पे जाके काम करना आता ना, वो किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से, वो लोग तो आपको वीज़ा इस तरीके का बना के दिखा देंगे कि आप पहचान ही नहीं पाओगे ये असली है या नकली है। तो उनसे जब कनाडा का कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा, क्या लेट सपोज कि आप बताओ आपके फ्रेंड का फ़ोन नंबर क्या है, तो उस टाइम पे क्या हुआ है कि उनको फ़ोन नंबर अब होगा तो बताएंगे, उनके पास था ही नहीं क्योंकि कंसल्टेंट ने दिया नहीं उनको। तो उनके वीज़ा पे स्टैंप लगा के डिपोर्टेड लिख दिया गया। तो अब देखो ये कितना नुकसान किसको हुआ है, सिर्फ आफ्टर वीज़ा के लालच में। जब आप ऐड देखते हो ना बड़े खुश होते हो कि सारे पैसे दो वीज़ा लगने के बाद, आपको पहले कुछ भी खर्चने की ज़रूरत नहीं है, अपनी फाइल पे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क ही आप तब ले रहे होते हो, वीज़ा आना इज़ इट नॉट अ सफिशिएंट थिंग। वही सिर्फ काम नहीं खत्म हो जाता है, हम जब भी क्लाइंट को भेजते हैं उसे स्पेसिफिकेशन गाइडेंस देते हैं, जबकि मेरी वो ड्यूटी नहीं है क्योंकि आई एम जस्ट गिविंग द वीजा सर्विसेज, उसके लिए आई एम हेयर। तो इमिग्रेशन चेक्स क्लियर करवाने वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। बट हाँ, डॉक्यूमेंट अपने लगाते हैं इसीलिए क्लाइंट को नहीं रोका जाता है। डॉक्यूमेंट सही लगाए, गाइडेंस पूरी लेके जाए, सारी चीजें करे, कभी कोई कहीं नहीं रोकेगा। अब देखो ना, फंड्स धरे के धरे रह गए, सारी उसकी अपनी एप्लीकेशन इतना स्ट्रांग था, उसके बावजूद मतलब वो लोग, ऐसे लोगों को मैं यही बोलूंगी वो पढ़े लिखे होके भी इलिटरेट्स हैं, जो प्रॉपर तरीके से सर्चिंग किए बिना लोगों के साथ अप्लाई करते हैं, सिर्फ ये कुछ हजारों की कीमत बचाने की वजह से। बट वो हजारों में आपको सर्विसेज बंदा क्या दे रहा है, कैसी आपके एप्लीकेशन को प्रेजेंट कर रहा है, ये चीज मैटर करती है। आज नकली डॉक्यूमेंट्स लगाने से बेटर है आप लोग अपनी फाइल्स मत लगाओ, आप घर पे बैठो, बेटर ऑप्शन है। एटलीस्ट वो पासपोर्ट तो नहीं ना खराब होगा। अब लेट सपोज हमें उनकी एप्लीकेशन हम लगाते हैं कहीं पर भी, तो आई हैव टू शो ना, क्योंकि वो स्टैंप लगी हुई है। कल को स्टिकर होगा या इमिग्रेशन होगा तो वो डिटेल्स तो आएंगी ना बंदे का कनाडा से डिपोर्ट है। तो इन चीज़ों को लेके उसकी फाइल पे कोई अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, अब कोई पॉजिटिव तो नहीं मिला कि कनाडा का स्टिकर तो लगा ही हुआ है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बट उसको चांस तो लेना ही पड़ेगा, अब जिसने सोचा मैंने जाना है तो उसने जाना ही जाना है। सो इसी वजह से कुछ भी नकली मत लगाओ, सारी चीज़ें एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो ताकि आपको वीज़ा मिले। फंड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है एडिट करके लगवाने की, कोई दिक्कत है फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है सो है। मतलब आप अगर डिसेबल हो तो आप डिसेबल शो करो, एबल हो तो एबल शो करो, सिंपल सी बात। सो प्रॉपर तरीके से फाइल लगाओ, ये फंड्स की प्रॉब्लम को मत इतना हाईएस्ट लो, रिफ्यूजल्स को मत इतना हाइक पे लो, ये चीज़ों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो ताकि प्रॉपर तरीके से एटलीस्ट एप्लीकेशंस लगाओ। हम लोग पैसे कमाने के लिए बैठे हैं और कमाते रहेंगे, बट आपको ध्यान अपनी एप्लीकेशन का रखना है। सो आई होप इस वीडियो में काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इसको आगे से आगे ज़रूर स्प्रेड कर देना। थैंक यू सो मच।